आज हम बनाएंगे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें इससे पहले हम डिसोल्यूशन जो अब हम जैसे डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो इसमें ये जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है ये हमारा बड़ा बनता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे थोड़ा सा जगह बच गया तो वो नीचे करके आधा इस पेज में कर लेते हैं और आधा नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर ये हमारा बड़ा बनता है, कभी ये सिर्फ इतना ही बड़ा नहीं बनता है, इसमें कुछ और भी एडजस्टमेंट होता है, हम आगे करेंगे तो ये और भी बड़ा बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमें ये ध्यान रखना, अगर ये बहुत बड़ा है, नीचे आपके पास इनफ स्पेस नहीं है, तो आपको नेक्स्ट पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आपको ये नहीं करना है कि आपने आधा यहाँ बनाया और आधा आप पीछे लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम जैसे बनाते थे हम वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल जो यहाँ हमारे बैलेंस शीट में दिया है उसका कोई भी लेना देना रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं है, उसकी कोई भी एंट्री यहाँ नहीं आएगी। तो ये जो जितने भी पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है ना, लाइक सिमरन, पूजा, श्वेता, इन सब का यहाँ पे बैलेंस बीडी करके इनके अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी इनके रेशियो में बढ़ जाएगा। यहाँ रेशियो नहीं दिया है और वो इक्वली बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई रिज़र्व भी होता तो वो भी यहाँ पे बढ़ जाता। हम जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम वैसे ही बनाएंगे। ये प्रॉफिट आया, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आया वो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ अगर लॉस आता तो वो इस तरफ आता, जैसे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और क्या आएगा, लाइक मैंने आपको बताया था ये जो सिमरन टुक इन्वेस्टमेंट है इसका रियलाइजेशन में होगा बाय सिमरन्स कैपिटल करके, फिर वो जो इन्वेस्टमेंट लेकर गई है वो अमाउंट। तो अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ये जो कैपिटल, ये जो पार्टनर्स का कैपिटल लिख के फिर जो हमने एसेट्स लिखा है इसका क्या फ़ायदा हुआ। हमें एक चीज़ याद रखनी है, डिसोल्यूशन के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो बैंक है ये कभी भी नहीं आएगा। ये जो सन्ड्री एसेट्स है, सन्ड्री क्रेडिटर है, ये कभी भी नहीं आएगा। जो आएगा बस खाली ये जो कैपिटल, यानी जो पार्टनर्स कैपिटल, जो अगर किसी पार्टनर ने कुछ पे किया है या कुछ लेके गया है, एसेट्स लेके गया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये बाय सिमरन्स कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट लेके गई है, वो हमने यहाँ लिखा था क्रेडिट साइड, उसका उल्टा हम यहाँ लिखेंगे। और ये पार्टनर्स कैपिटल है तो यहाँ पे खाली ये सब भी आएगा। लाइक अगर यहाँ पे बाय सिमरन्स कैपिटल है तो वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। यहाँ पर अगर सपोज़ कीजिए पूजास कैपिटल, वो अगर कुछ लेके जाती तो वो यहाँ पे आता, या कुछ पे करती तो वो यहाँ आता, तो यहाँ है तो यहाँ आता। तो ये क्रॉसवर्ड है, ठीक है। फिर यहाँ पे है क्रेडिट साइड के रियलाइजेशन अकाउंट में, तो यहाँ के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स जो लेकर गए हैं या कुछ पे किया उनका जो कैपिटल है सिर्फ वही पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे क्या लेके गई, वो इन्वेस्टमेंट। कौन लेके गई, कितने की लेके गई, सिमरन लेके गई 19,000 की। और यहाँ पे कहीं भी पार्टनर्स का कैपिटल नाम नहीं है सिवाय इसके, ये एंट्री हो गई और कोई एंट्री नहीं है। यहाँ से प्लस करके यहाँ से माइनस किया तो टू बैंक अकाउंट, बाय टू बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, जो हम और हमारे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में हम जैसे यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिखते थे वो नहीं लिखेंगे। डिसोल्यूशन में हम ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम टू बैंक लिखेंगे। टू बैंक क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये कंपनी अब बंद हो रहा है। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट करके यहाँ से प्लस करके यहाँ से माइनस किया, ये आ गया, यहाँ से प्लस किया, यहाँ पे कुछ था नहीं तो एज इट इज़ ये दोनों में अमाउंट लिख दिया और जो टोटल था वो लिख दिया।